सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन की खबर सुनाते हैं, क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बहुत सारी बातों के और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं और उन्होंने कहा है, उस बात का भी जवाब दिया है जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर्स को कहा गया कि वो लापता जेंटलमैन हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन सवालों का जवाब दिया उसमें ये भी कहा कि हम हमेशा यहीं थे, नदारद नहीं थे। साथ ही कहा कि इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जयराम रमेश ने कल आरोप लगाया था कि शनिवार को अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया था वोटर टर्नआउट को लेकर उठ रहे सवालों पर। उन्होंने कहा कि वोटर टर्नआउट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वोटर टर्नआउट का आंकड़ा जैसा आपको मिला वैसा ही हमें भी मिला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि कल होने वाली मतगणना में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, जैसा कि हमेशा होता है। उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो तमाम सवालों के जो उन्होंने जवाब दिए हैं आपको सुनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा है इस पर। हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है, कैसे हो सकता है देश में। वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऑन सोशल मीडिया नाउ यू विल सी वेरियस मीम्स विद द टैगलाइंस दैट परहैप्स लापता जेंटलमैन आर बैक। सो वी वर नेवर आउट, वी वर ऑलवेज हियर। First major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is just to give you some small statistics. This is 1.5 times of the voters of all G7 countries. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. और आप सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास, जो हमें इस बात की जानकारी देंगे विस्तार में कि किस तरह से जो सवाल उठाए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन पर, उसके जवाब अब सामने आए हैं। बिल्कुल, तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक एक करके तमाम जो आरोप लगते आए हैं पिछले 3 महीने में, चाहे ईवीएम के ऊपर हो, चाहे चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर हो, चाहे मतदान के आंकड़ों को लेकर हो, सबका जवाब दिया है। उन्होंने 5 एम का जिक्र किया, जिसमें मनी पावर, मसल पावर तो थी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से मिसचीवियस नैरेटिव चलाया गया, यानी शरारतपूर्ण ढंग से चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया गया। ईवीएम की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, लेकिन ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहले भी कह चुके हैं कि परिणाम ही प्रमाण है, क्योंकि जहां जहां विपक्ष के शासन है वहां पर भी ईवीएम से ही मतदान कराया गया था। ईवीएम को लेकर जो चिंता थी, जो आशंकाएं थी, जो आपत्तियां थी, उनका भी जवाब दिया गया और इसीलिए अभेद्य ईवीएम की बात कही जा रही है। आपको ये जो दिखा रहे हैं हम तस्वीर, ये ईवीएम बीच में इसलिए रखी क्योंकि ये स्ट्रांग रूम है और यहाँ पर अभेद्य इसलिए है क्योंकि 3 सर्कल में यहाँ पर सुरक्षा होती है। सबसे अंदर सीसीटीवी होता है जिसका 24/7 फीड जाता है, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग होती है। इसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बल जो होते हैं वो स्ट्रांग रूम की निगरानी करते हैं। ये स्ट्रांग रूम पोलिंग जब खत्म होती है उसके बाद लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है ईवीएम रखने के बाद, और सबसे आखिर जो बाहर का होता है उसमें जिला पुलिस को भी सुरक्षा दी जाती है। और जो अन्य आपत्तियां की गई थी उसका भी जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज दिया है। जिस बात का जिक्र हुआ है कि जयराम रमेश ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को फ़ोन किया, इस पर जयराम रमेश से कहा गया कि शाम 7 बजे तक वो प्रमाण दे कि उन्होंने आखिर कहाँ से उन्हें जानकारी मिली है। वो समय मांग रहे थे, लेकिन कहा गया कि नहीं, आपको आज शाम 7 बजे तक इसका जवाब देना है। दूसरी बात ये कही गई है इसमें कि जो बातें आई थी कि
फॉर्म 17C को लेकर आपत्ति की गई थी कि जो वोटर टर्नआउट का आंकड़ा है वो आंकड़ा नहीं दिया गया चुनाव आयोग की ओर से, तो उसको भी बीच में आप जानते हैं कि आंकड़ा जारी किया गया। और आज भी कहा गया कि 17C जो है वो सभी पोलिंग सेंटर्स पर रखा गया था, सभी को जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ जो फर्जी खबरें हैं उनसे बचने के लिए पूरा इंतजाम इस 3 महीने के चुनाव के दौरान किया गया, ये बात भी मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से आज कही गई है। और इसी के साथ जो अन्य आपत्तियां थी उनको भी उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता है। हमें तो यह कहा गया था कि विदेश से चुनाव को प्रभावित करने की बात होगी, लेकिन एक तरह से उन्होंने कहा कि भीतर से ही इस तरह की आपत्तियां उठाकर इसको प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जो मिस्चीवियस नैरेटिव की बात उन्होंने कही है कि 2019 में भी पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले और 2024 में भी पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी वो आई है, और क्यों आई है इसके पीछे भी उन्होंने इशारा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और जो विपक्ष के कुछ लोग हैं उनके ऊपर मंशा पर भी एक तरह से सवाल उठाया है। पहले पोस्टल बैलेट की बात भी आप जानते की गई कि पोस्टल बैलेट की गिनती इस बार ईवीएम की गिनती के बाद होगी। इसको भी आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, और कल भी पोस्टल बैलेट की गिनती से ही अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में गिनती शुरू हुई थी, और उसके बाद आधे घंटे बाद यानी 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हुई थी। कल भी यानी 4 जून को भी वैसा ही होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोशिश की है कि तमाम सवालों के जवाब दे दें, और इससे अब उम्मीद है कि तमाम सवाल जो उठ रहे थे उनके जवाब विपक्ष को या जो आपत्ति कर रहे थे उन्हें मिल गए होंगे। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो बातें कही हैं उस पर हम अब जानकारों के, विश्लेषकों की भी टिप्पणी सुनना चाहते हैं कि क्या सब लोग इससे संतुष्ट हैं। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अमिताभ तिवारी और मनीषा प्रियम, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक। नरेश जी, आपसे शुरुआत करूं। जो जवाब आज दिए हैं, सफाई दी है इलेक्शन कमिश्नर ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसके बाद जो तमाम सवाल उठ रहे थे चुनावी प्रक्रिया पर, उससे आपको लग रहा है कि संतुष्ट हो गए होंगे विपक्ष या जो लोग इससे सवाल उठा रहे हैं, और आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, क्योंकि सवाल तो उठते रहेंगे। लेकिन अभी तक ईवीएम को लेकर तो सिर्फ एनेक्डोटल एविडेंस ही आई है, कोई सबूत विपक्ष ने या किसी भी क्रिटिक ने अभी तक पेश नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि हमें चुनाव आयोग को साधुवाद देना चाहिए कि इतने बड़े लोकतंत्र में, यानी 97 करोड़ मतदाता थे। आप देखिए जो यूरोपियन यूनियन जिसके 27 सदस्य हैं वहां 75 करोड़ हैं, उससे भी ज्यादा मतदाता भारत में, उसकी जनसंख्या से ज्यादा। तो ये बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ और चीजें उनको करनी चाहिए थी। जैसे उन्होंने दावा किया कि जो फेक न्यूज को उन्होंने सोशल मीडिया पर बचाने के लिए का इंतजाम किए, मुझे नहीं लगता वो पर्याप्त थे, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज, बहुत सारे फेक मीम्स चलते रहे। और आप ये देखिए दोनों तरफ से ये हुआ है, और इसमें सबसे ज्यादा जो जिस पर टारगेट हुआ वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। तो जो 2 बड़े नेता इस चुनाव में थे दोनों तरफ से, उन पर प्रहार होते रहे और उनकी तरफ झूठे प्रचार होते रहे। तो मैं नहीं समझता कि ये पूरी तरह से ठीक है, लेकिन काफी हद तक चुनाव आयोग ने जो काम किया है वो सराहनीय है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से चुनाव कराया और इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स, रिकॉर्ड नंबर, मनीषा प्रियम जी, रिकॉर्ड नंबर में मतदाताओं ने वोट किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो इस पर जो तमाम सवाल उठ रहे थे, आपको लग रहा है कि इसमें कोई वाजिब सवाल थे जिनके जवाब नहीं आए? नहीं, मैं इसको दूसरे तरह से देखती हूँ। कई सवालों का जो निवारण है वो चुनाव शुरू होने से पहले ही और सही हुआ कि वो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिटेल में दोनों पक्षों की बात सुनी, कंप्लेंट्स जो थे उनको भी सुना, उनको कहा कि आपके पास एविडेंस क्या है वो ले आइए। तो एक तरफ से स्टॉक टेकिंग, पूरी जो जितना गुबार था दिल में वो सब कुछ निकाला लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मौका दिया। उसके बाद एक कंसिडर्ड सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को सुन के, और उसके बाद तब ये फैसला दिया कि हाँ ठीक है, आप इस प्रक्रिया में इतना सा और इजाफा कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए कि आप टेस्टिंग जो है रैंडमाइज्ड वो इतना और कर लीजिए, तो उससे चुनाव की प्रक्रिया और रोबस्ट होती है। तो इनमें से किसी बात के लिए हम नाराज नहीं हैं,
और सवाल अगर पूछे गए तो उनका निवारण भी एक हद तक किया गया। ये जो बार बार बात उठी जिस पर आज बहुत हंसकर जवाब दिया राजीव कुमार जी ने भी कि लापता जेंटलमैन, अब फिल्म आई लापता लेडीज, तो बहुत उसका नाम हुआ, चर्चा हुई। उसी तर्ज पे ये मीम बनने लगा कि चुनाव आयोग जो है या चुनाव आयुक्त जो है वो लापता जेंटलमैन है। तो कहीं लगा ऐसा? जेंटलमैन तो बुलाया उनको, जेंटलमैन बुलाया तो जेंटलमैन ही है सबसे पहले। लेकिन वो बात उधर तो जेंटलमैन हो गए कि प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ उसका जो परसेंटेज था वो बाद में आया, और परसेंटेज जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। तो क्या वो संख्या थी उसको देने को लेकर के लोगों की सांस अटकने लगी, वो भी चुनाव आयोग ने दे दिया तो वो मामला भी खत्म हो गया। तो लापता जो था वो कुछ दिनों की बात थी, लेकिन आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि चुनाव आयोग जेंटलमैन ही है और नाराज ना हो, अभी आगे का काम तो बहुत बचा हुआ है उनका, और ये देश देख रहा है कि भरोसेमंद तरीके से काम वो करेंगे। जी जी अमिताभ जी, ये लापता जेंटलमैन पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई तो लापता लगे? सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं लोग, मनोरंजन के लिए है ये एसेंशियली। अगर लापता होती तो विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, अगर सिर्फ हम वेस्ट बंगाल के कुछ सीटों को छोड़ दें तो पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। 64 करोड़ लोगों ने मत दिया है अपना। रेगुलर रियल टाइम बेसिस पर एटलीस्ट वोटिंग परसेंटेज डेटा चुनाव आयोग ने रिलीज़ किया है फेज़ 5 तक। उसके बाद टोटल वोट्स पोल्ड, टोटल वोट्स इलेक्टर्स कितने हैं उस सीट पर, वो डेटा भी जो विपक्ष की मांग थी और उसको भी रिलीज़ किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए कहा नहीं था कि आपको ज़रूरी है वो रिलीज़ करना, वो भी रिलीज़ किया गया। तो मुझे लगता है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारा जो मिस इन्फॉर्मेशन था सोशल मीडिया पे और कहीं ना कहीं जो सवाल विपक्ष उठा रहे थे उसका एक एक करके जवाब दिया है। और जो ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल या लगातार जो शक, वो हर चुनाव में हम देख रहे हैं कि ये होता रहता है, और ये भी आरोप लगते हैं कि जो पार्टी जीतती है फिर उसके लिए वो ईवीएम ठीक हो जाता है, दूसरी पार्टी के लिए नहीं। पर ईवीएम की सुरक्षा के बारे में भी जो डिटेलिंग बताई गई है कि कितना सुरक्षित है, उससे संतुष्ट लोग होंगे कम से कम और वो शक दूर हो पाएगा। हाँ, एटलीस्ट लोग होने चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो ऑडियंस है इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का, 2 सेगमेंट है टारगेट ऑडियंस। एक है हम लोग भारत के, और एक है विपक्ष के नेता जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, और एक ग्लोबल ऑडियंस भी है जो इस चुनाव को देख रही है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जैसा मनीषा जी ने कहा ईवीएम के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ है, कोई फुल प्रूफ कोई भी एविडेंस किसी के पास नहीं है। जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम सही होता है, जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम सही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर के अच्छे से समझाया गया है। और मुझे लगता है कि एक आधा सर्वे में, जैसे CSDS के ही सर्वे में अगर आप प्रीपोल का देख लेंगे तो थोड़ा बहुत ज़रूर उनके सर्वे में आ रहा था कि ECI के ऊपर जो एक ट्रस्ट फैक्टर है कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ था। मुझे लगता है इस तरह के रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से ये सारी बातें जो हैं वो न्यूट्रलाइज होती है, और मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया में सबसे बड़ा जो आज के डेट में रिस्क है उसको काउंटर करने में मदद मिलती है। नरेश कौशिक जी, ये ईवीएम के इस्तेमाल होते हुए भी अब समय हो गया। शुरुआत में बहुत सारे सवाल उठते थे ईवीएम को लेकर, लेकिन आपको लग रहा है कि अब जब चुनाव में इस्तेमाल इसका काफ़ी आम है और बार बार हुआ है, तो अब ये सवाल बंद होने चाहिए कि ईवीएम में किस तरह की टैंपरिंग होती है और कितने लेयर्स की सुरक्षा होती है इसमें, उसको लेकर लोग कम से कम जो वोटर्स है वो संतुष्ट रहेंगे? देखिए, पूरी तरह से तो इस पर जो आलोचना है बंद नहीं होगी, क्योंकि हारने वाली पार्टी हमेशा ये सवाल उठाएगी। लेकिन ये बात, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि ये एनेक्डोटल एविडेंस ही है, लोगों के आरोप ही रहे हैं। कोई अभी तक सबूत हमें नहीं मिला है ऐसा ठोस जिससे ये लगे कि ये ईवीएम को प्रभावित किया जा सकता है। और इसका कोई सेंट्रल कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, सब हर ईवीएम इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जरूर है कि करप्शन जरूर हो सकता है, जिसमें यह है कि आपने कुछ जगह पर कुछ चुनाव अधिकारी को रिश्वत देकर कुछ उल्टा सीधा कुछ करा लिया, लेकिन उसकी भी संभावना मुझे लगता है कि ना के बराबर दिखती है। जैसा कि आज चुनाव आयोग ने ये जो विपक्ष की जो मांग को मानकर ये कहा है कि भाई हम CCTV वगैरह का सारा इंतजाम करेंगे, सुरक्षा पूरी रहेगी। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि कुछ जगह पर चुनाव के दौरान ये हुआ है कि ईवीएम
पेटियां बरामद हुई हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। लेकिन ऐसी नहीं है कि आप पूरे सिस्टम पर, पूरी प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा सकें। जी जी। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो महत्वपूर्ण है, और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब होती हैं तो विश्वास भी बढ़ता है लोगों का, कम से कम जो मतदाता हैं, कि जो वो वोट डाल रहे हैं वो प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष है और वो सही है।